गुस्सा तो आपके अंदर भी होगा। हाँ, क्यों नहीं। हमारे भाई बंधु को कोई आतंकवादी मारे तो गुस्सा क्यों नहीं होगा। समाज की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हे वीर नौजवानों मेरे पास आओ, जिनकी आत्मा पवित्र है। समझिएगा, शास्त्र का, समूचे शास्त्र को पीने वाला व्यक्ति भी अगर उसके एक बिंदु का भी अपने आचरण में प्रयोग नहीं किया तो वह शास्त्र ज्ञाता है ही नहीं। गुरुजी, जैसा कि मैं समझ पाया कि आतंकवाद जी की कोई जाति नहीं होती है। जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं, एक नए मुद्दे पर बात करने के लिए। और बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय आप समझ रहे होंगे, पहलगाम का। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही लोकप्रिय, मैं बात कर रहा हूं आचार्य मनोज जी की। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, आशीर्वाद। आज एक ज्वलंत मुद्दा जो है, या उस षड्यंत्र कह लें, उस पर बात करते हैं। सीधे सीधे गुरुजी से बात करना चाहूंगा। गुरुजी, आपका ज्योतिष क्या कहता है, अब की बार पाकिस्तान रहेगा या खत्म होगा? इसके लिए किसी देश की कुंडली बनाना आवश्यक है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पूछे तो उत्तर दे सकता हूं, लेकिन एक ज्योतिषी के रूप में किसी देश का फलादेश करना एक वक्त, इसके लिए कुछ समय का निर्धारण चाहिए। ये चीज़ जरूर कहूँगा कि कोई भी घटना, चाहे हिंदू के साथ हो चाहे मुसलमान के साथ हो, जो घटित हुई पहलगाम में, आपका इशारा उसी तरह पहलगाम की तरफ ही है। पहलगाम। अच्छा, गुस्सा तो आपके अंदर भी होगा। हाँ, क्यों नहीं। हमारे भाई बंधु को कोई आतंकवादी मारे तो गुस्सा क्यों नहीं होगा। मैं भी चाहूँगा कि जिस देश से यह आतंकवादी आया है उस देश को नष्ट कर दिया जाए, और ये नष्ट करने का काम तो सेना ही करती है। नेता या चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे कोई सरकार, वह प्रयास तो ये करती है कि किसी तरह से चीज़ें ठीक हो जाएं। हाँ, चीज़ें ठीक हो जाएं। और किसी देश पर आक्रमण करने के लिए बहुत सारे नियम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना है, अंतर्राष्ट्रीय यूएन चार्टर है, तो उसमें भी, यूएन चार्टर में भी आप देखिएगा तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का ये बताता है कि हम अपनी आत्मरक्षा में, आर्टिकल 51 बताता है कि हम अपनी आत्मरक्षा में किसी देश पर आक्रमण कर सकते हैं, परंतु 19 बताता है कि, और 7 अध्याय 7 में सारे अनुच्छेद बताए गए हैं यूएन चार्टर के, कि कब हम किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर सकते हैं। तो उसमें आत्मरक्षा की बात है। आत्मरक्षा में हम किसी राष्ट्र के बाहर, लेकिन यदि हम बिना किसी बड़े वजह के हम किसी राष्ट्र पर आक्रमण करते हैं तो यूएन की एक फोर्स है जिसमें कई राष्ट्रों की सेना मिलके काम करती है, वो हमारे विरुद्ध में एक्शन ले सकती है। और यह भी साबित हो जाए कि किसी राष्ट्र ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे कि पूरे विश्व में संकट उत्पन्न हो सकता है, तो पाकिस्तान लगभग यही कार्य करता आ रहा है। तो यदि यूएन को यह पता चल जाए कि, जनरल असेंबली की बात मैं कर रहा हूँ यूएन की, तो यह पता चल जाए कि हाँ, यह स्थिति इस राष्ट्र ने ऐसी बना दी है कि जिसके वजह से कई राष्ट्रों को परेशानी हो सकती है, तो यूनाइटेड नेशंस स्वयं इंटरवीन कर सकती है। और संयुक्त राष्ट्र की सेना, जिसमें कि पाकिस्तान की सेना को शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके ऊपर आक्रमण किया जाता है उसकी सेना उसमें शामिल नहीं होती, दूसरे राष्ट्रों की सेना शामिल होती है, उसके ऊपर आक्रमण किया जा सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय नियम मैंने स्पष्ट किया। आप अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर जहां से चाहें, जैसे चाहें मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक ना। उस पर मैं पूरा नॉलेज रखता हूं, उस पर पूरी अनुच्छेद के साथ बताता चला जाऊंगा, लेकिन वो विषय थोड़ा अलग हो जाएगा। उससे मैं ज्योतिषी का उससे क्या मतलब। अब आ जाते हैं, जैसे कि अब सारे अपने यहाँ के सब लोग कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म, तो वह मुसलमान हैं, बहुत सारे हिंदू में भी तो अपराधी हैं, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि सारे हिंदू अपराधी हैं। उसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान आतंकी हैं, तो यह भी तो नहीं कहा जाएगा कि सारे मुसलमान आतंकी हैं।
ये धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं धर्म वही होता है जिसका कोई व्यक्ति प्रतिपादित नहीं करता। कोई, चाहे वो कितना भी श्रेष्ठतम व्यक्ति क्यों न हो, अगर किसी धर्म को उसने प्रतिपादित किया, संस्थापित किया, स्थापित किया, तो धर्म नहीं है, वह पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म केवल सनातन है, अनुसरण करने योग्य हो सकता है। हाँ, और निरंतर जिसका अनुसरण अनादिकाल से चला आ रहा है वह है सनातन। इसी सनातन धर्म से निकले हुए दो क्षत्रिय राजकुमार, एक महावीर जिन्होंने 490 के आसपास, ईसा पूर्व 490 के आसपास जैन धर्म की स्थापना की। एक क्षत्रिय राजकुमार गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनका भी समय काल ईसा पूर्व 500 के पहले था, वही ईसा पूर्व 400 से 500 के बीच का इनका भी समय काल। यह दोनों में 20-25 वर्ष का फासला रहा है, जहाँ तक मुझे याद है। तो इस दोनों ने स्थापना की। 566 या 610, ये दो, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस्लाम शब्द का प्रयोग ही मोहम्मद साहब ने किया। इस्लाम का जो पहला नियम है वह है ईमान। इस्लाम के जो फैलने की जो प्रवृत्ति रही, बाद में इसको आतताइयों ने अलग परिभाषा दे दिया और अलग आक्रमण करने लगे, वो अलग विषय है। लेकिन उन्होंने जो, मोहम्मद साहब की मैं केवल बात कर रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहला जो इसमें नियम रखा वह है ईमान। ईमान किसे कहते हैं? ईमान का मतलब ही हुआ ना कि हम किसी के साथ बेईमानी न करें, तभी हम ईमानदार हैं। वो चाहे वैचारिक बेईमानी हो, आर्थिक बेईमानी हो, आध्यात्मिक बेईमानी हो, कोई भी। ईमान। दूसरे नंबर पर रखा नमाज, तीसरे नंबर पर रखा रोजा, और चौथे नंबर पर रखा हज। मक्का से ही या मदीना से ही उनका संबंध है। तो उन्होंने जीवन को 4 भागों में, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोगों के लिए 4 भागों में बांटा। इसमें परेशानी किस बात की है? और ये जो 4 चीज उन्होंने रखा है, यह तो हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। हमारा सनातन स्वयं कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में आप बेईमानी न करिए। हज उनके यहाँ है, वह कहता है कि तीर्थ यात्रा, धर्म स्थान, भक्ति मार्ग को अपनाइए। नमाज की जगह हमारे यहाँ उपासना पद्धति है, अर्चना पद्धति है। हम देवी के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, भगवान शिव के उपासक हैं। तो सब तो हमारे सनातन की चीज ही है। यही चीज बौद्ध धर्म में है, यही चीज जैन धर्म में है। इसी तरह से सिख धर्म की स्थापना हुई। जब सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया, तो उसमें सभी जातियां, जितनी भी हिंदू जातियां थीं, इसमें से उन्होंने कहा कि अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हे वीर नौजवानों मेरे पास आओ। तो सभी जातियों से वीर नौजवान उनके पास गए और उनको एक ड्रेस कोड डिसाइड किया गया कि इनका एक दाढ़ी रहेगा, इनका बाल रहेगा, ताकि ये पहचान में आ जाए कि ये वीर योद्धा हैं। कृपाल रहेगा और पगड़ी रहेगी, कड़ा रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने तो इसका, अब बाद में सिख का बच्चा सिख होने लगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो रक्षणार्थ हुआ है, तो ये सनातन धर्म के ही लोग। उसी तरीके से ईसा मसीह साहब, उसका भी आपका 2025 साल पहले उसकी स्थापना। तो लाखों बरस का सनातन धर्म वही है। ये पंथ हैं। जब कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी विचारधारा किसी व्यक्ति से निकलती है, भले वो जन कल्याण के लिए लाभदायक है, ठीक ना, उनकी चीज़ों को पर लोग आचरण करते हैं, लेकिन वो पंथ है, वह धर्म नहीं है। धर्म तो केवल सनातन है। अब देखिए, मोहम्मद साहब से इस्लाम निकला, महावीर जी से जैन धर्म निकला,
गौतम बुद्ध जी से बुद्ध धर्म निकला, ईसा मसीह से, अब वो बाइबिल उनका ग्रंथ रहा। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने जिस तरीके से समाज को संदेश दिया, तो उनका जो है कंडक्ट ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, तो जिसको सब लोग पालन करते हैं, तो उसी का सब मुस्लिम लोग पालन करते हैं। तो ये चीज़ जो है किसी व्यक्ति ने स्थापित की, बहुत संत स्वरूप व्यक्ति सभी लोग रहे, इसमें से कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था। सभी लोग जन कल्याण के लिए, जिनकी आत्मा पवित्र है, समझिएगा, शास्त्र का समूचे शास्त्र को पीने वाला व्यक्ति भी अगर उसके एक बिंदु का भी अपने आचरण में प्रयोग नहीं किया तो वह शास्त्र ज्ञाता है ही नहीं, वो शास्त्रज्ञ है ही नहीं। समूचा शास्त्र उसने कंठस्थ कर लिया, परंतु उसको अपने आचरण में नहीं पिरोया, आचरण में उसका 1% भी नहीं लाया, तो वह शास्त्रज्ञ नहीं है, वह विद्वान, मैं उसको किसी भी तरीके से सात्विक विद्वान और संत नहीं मानूंगा। आचरण की पवित्रता ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। वो पारस पत्थर है जो व्यक्ति को छू दे तो सोना बना देती है। तो जितने लोगों का मैंने नाम लिया है, इनके आचरण बड़े पवित्र रहे हैं, जो कहते थे अपने आचरण में शामिल करते थे, इसलिए आज तक उनके नाम को लेके लोग चले आ रहे हैं। मतलब कहने का गुरुजी, जैसा कि मैं समझ पाया कि आतंकवाद जी की कोई जाति नहीं होती है जी, यही है ना। अब भारतीय परिवेश में आतंकवाद, अब आतंक की परिभाषा भी न तो भारतीय संविधान में यही कमी है, और न ही यही कारण है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों में। मैं रोकना चाहता हूँ, यही कारण है कि हिंदू अब भी सोफिस्टिकेटेड है, वो धर्म से आतंकवाद को जोड़ना ही नहीं चाहता। यही जो आप संकोच कर गए ना कि कैसे हम कह दें, हाँ कैसे कह दें। ये सनातन की, यही सनातन की अब एक खूबसूरती व्यक्ति है। जो है उसमें जो जाति से मोहम्मदन है, धर्म से मोहम्मदन है, उसने रक्षा किया, तो रक्षा किया तो मानवता के कल्याण के लिए उसने रक्षा किया। उसमें यह बात सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया पे यह बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़, मुसलमान ने बचाया, मुसलमान ने, ये क्यों मुसलमान ने बचाया, ये मुसलमान शब्द क्यों लाया आपने? आप उसको व्यक्ति लाते, अर्थात आपने पहले से मान लिया है कि मुसलमान आतंकी हैं, इसलिए वो किसी का रक्षा नहीं कर सकते, वो किसी का बचा। तो हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुसलमान ने बचाया, जैसे मैं सोशल मीडिया पर कभी कभी देखता हूँ। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मानवता के नाते बचाया, आप तो स्वयं यह बात साबित कर रहे हैं कि एक मुसलमान ने बचाया, अर्थात ये मान बैठे हैं कि मुसलमान ने मारा। मुसलमान नहीं मारा, मुसलमान के घर में पैदा हुआ वो व्यक्ति है जो आतंकी है, जिसने मारा। तो अगर आप मुसलमान ने बचाया तो आप यह कहेंगे तो फिर तो आपका इंडिकेशन है कि मतलब मुसलमान ही आतंकी हैं, आप ऐसा इंडिकेशन। यही है सनातन की खूबसूरती, कि सनातन नहीं कहता हाँ कि ये मुसलमान ही आतंकवादी है, हिंदू ही आतंकवादी है, जबकि जो मानसिकता, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो ही ऐसा कृत्य करते हैं, वो किसी भी पंथ के हो सकते हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि वो लोग केवल हिंदुओं को मारे, मतलब वहां मुस्लिम लोग भी तो होंगे, आखिर उनको गोलियों को नहीं मारा, चाहे वो खच्चर के केवल हिंदुओं के तरफ क्यों हो या कार्यकर्ता के रूप में हो या टी स्टाल या कोई, आखिर उनकी गोलियों का जो मुख था वो केवल हिंदुओं के तरफ क्यों था? तरफ क्यों? आखिर उनको भी तो मतलब सबको मारना चाहिए भाई, आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से आए हो, सब हिंदुस्तानी तुम्हारे दुश्मन हैं, तो तुमने केवल हिंदुओं को ही हिंदुस्तानी क्यों माना? इसका मतलब तुम हिंदुओं को ही केवल हिंदुस्तानी मानते हो, अन्य लोगों को पाकिस्तानी मानते हो। ये भी आतंकवादियों की चाल है। ये आतंकवादियों की चाल ये है
कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के अंदर संघर्ष होगा, आपस में विवाद होगा, एक दूसरे के प्रति नफरत होगी, एक दूसरे को मारकाट मचाएंगे, ये भी आतंकवादियों के एक साजिश का हिस्सा साजिश का एक हिस्सा है। इसे हम लोगों को समझना चाहिए, सभी लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री जी समझ चुके हैं। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री तो यहाँ पर समझना भी चाहिए। उनकी साजिश को समझकर, उनकी साजिश को समझकर यहाँ, हालांकि इस समय तो सारे दल, सारे जो पार्टियां हैं सब एक साथ हैं, चाहे वो होना भी चाहिए। तो इस समय अगर ये देश के संकट का विषय है, इसमें राजनीतिक रूप से आप किसी सरकार की आलोचना करें, अच्छी बात है भाई, जो भी सरकार कार्यरत रहती है उसमें कमी निकालना आसान होता है और निकालना भी चाहिए, तभी वो जागरूक रहेगी। उसको तटस्थ रहने का मतलब रहना चाहिए, विपक्षी दलों को तटस्थ रहना चाहिए। तो जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, हाँ, हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू जी, ये भारतीय होके संपूर्ण विश्व को ये मैसेज दे सकते हैं कि तुम लोग गलत सोचते हो। एकदम इन लोगों को एक मंच पे आना चाहिए और दोनों लोगों को एक मंच पर आके ऐसा आह्वान करना चाहिए जिससे कि कम से कम आपस में तनाव, विवाद और एक दूसरे के मन में विकृति ना आवे और आक्रमण एक दूसरे के ऊपर ना हो, एक दूसरे के हिंसा में परिवार जिसका बर्बाद होता है, यह दर्द तो केवल वही जान कर सकता है। दूसरे व्यक्ति तो अपना नाश्ता पानी करके किनारे बैठ के बात करेंगे, लेकिन जिसके ऊपर व्यतीत होता है वही इस दर्द को जानता है। चीज़ों को रोकने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर हमारे मन में ऐसी व्यवस्था है कि हम इस भाव को समझ गए हैं कि आतंकवादी हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, तो हमें मुस्लिम और हिंदू सभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों को एक साथ एक मंच पर आकर अपने अपने समाज को इस विषय में जागरूक करना चाहिए कि उनका क्या उद्देश्य था। सारी कौम बदनाम हो जा रही है। जहां आतंकवाद का नाम होता है वहां पर सीधे सीधे, हालांकि सत्य भी है कि हर मुस्लिम तो आतंकवादी नहीं है। मैं ये मान के चलूं कि सनातन का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। सनातन जो धर्म है वो मानव धर्म है। सनातन का जो पालन करने वाले लोग हैं, जो सनातन के जीवन शैली को जीते हैं, वही हिंदू हैं। वही हिंदू है। अब अगर इसको विस्तार में अगर आप देखिएगा तो जो अल्पसंख्यक पंथ है वो भी सनातन के नियमों का ही पालन करता है, परंतु स्पेसिफिक विशिष्ट उत्तर यही है कि हिंदू जीवन शैली है सनातन के नियमों पर चलने वाली। कल मैं एक डिबेट देख रहा था, वहां पर एक मोहतरमा थी अल्पसंख्यक समाज से ही, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट किया कि मैं सनातनी मुस्लिम हूं। तो क्या गलत कहा? अब हमारे यहाँ तो 712 ईस्वी में ही तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसके पहले तो कोई मुसलमान तो था ही नहीं। और उसी समय आदि शंकराचार्य ने चारों मठों की उसी 700 ईस्वी के आसपास में ही सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने चारों धामों की स्थापना की, क्रमशः आपका बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और रामेश्वरम। और यह चारों देश के चारों कोनों में हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अर्थात उन्होंने एक सूत्र से, जबकि वो साउथ के रहने वाले थे, पूरे समाज को बांधने का कार्य किया और जगह जगह शास्त्रार्थ किया। और विद्वान का यह कर्तव्य होता है कि वह किसी से नाराज न होवे। अगर हमारे बातों से कोई सहमत नहीं है तो शास्त्रार्थ करे, वो हमारे बात का खंडन करके अपनी बात हमसे मनवाए, और हम उसकी बात अगर उचित है, शास्त्र सम्मत है, कोई एक तीसरा, जैसे जब मंडन मिश्र से इनका संवाद होता था, मंडन मिश्र का तोता भी संस्कृत में वाचन करता था, तो मंडन मिश्र की पत्नी भी भारती जी बहुत विद्वान थी, तो हुआ दोनों आदमी की सहमति से भारती जी को उसमें जज बनाया गया, न्याय के पद पर बैठाया गया, तब दोनों आदमी में शास्त्रार्थ हुआ। सनातन की अद्भुत कहानी है और सनातन की कहानी का विस्तार करना हमारे बस की बात नहीं है। आप अध्ययन कर चुके हैं, अध्ययन करते रहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, ये अलग बात है। दोस्तों, पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए पाकिस्तान की कुंडली देखनी पड़ेगी, जो आप सब लोग देख ही रहे हैं, उसमें कोई कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत लंबा शास्त्रार्थ हुआ, एक तरह शास्त्रार्थ ही हो गया,
भाई आपका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं तो जो प्रश्न होगा उसका जवाब देंगे, तो कुछ गर्म कुछ नरम चलता रहता है। बस अगर आप पीड़ित हैं किसी भी पीड़ा से, धन और जन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी तरीके का, क्योंकि आज परिवेश ऐसा है, खान पान ऐसा है, तो गुरु जी का सर्व बाधा निवारण शिविर का इंतजार करिए। आपके सामने जल्द ही इसी अर्श फाउंडेशन के माध्यम से आप तक पहुंचने वाला है। यकीन मानिए सिद्ध निवारण आपको प्राप्त होने वाला है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और इंतज़ार करते रहें। आपके पास किसी न किसी माध्यम से सूचना पहुंच ही जाएगी, क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेटिव्स, इसके मुख्यालय तो लखनऊ में ही है, लेकिन इसके जो केंद्र अलग अलग जगहों पर इसके स्थापित होने की प्रणाली चल रही है। बहुत जल्द मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी अच्छे वक्ता के साथ, अच्छी बातों के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।